जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने YouTube चैनल नॉलेज स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम जो भी स्टूडेंट 2021 में दिए हैं और जिनका रिजल्ट आ चुका है कल 13 तारीख को। ठीक है, तो जो स्टूडेंट काउंसलिंग करवाएंगे उन स्टूडेंट के बाद जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद उनको क्या कराना पड़ेगा, वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। और वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसकी आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है आपको। ठीक है स्टूडेंट, आज हम लोग इसी बात की क्या है इसमें चर्चा करेंगे वीडियो में। अब वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है। और डॉक्यूमेंट जो है आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपको नहीं पता होते। बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो आपको नहीं पता होते, आप नहीं बनवा पाते हो, तो आपका जो है एडमिशन रुक जाएगा और आपको बार बार वापस किया जाएगा, जिससे आपके अच्छे अंक आने के बाद भी आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो का हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आवश्यक है, और वो यदि नहीं होंगे तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन मिलना आसान नहीं होगा, तो आपको बार बार परेशान होना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो क्या हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट आपके पास क्या होना चाहिए? पहला डॉक्यूमेंट जो आपके होना चाहिए, जेकब काउंसलिंग और जो कॉल लेटर है, यहाँ पर कॉलेज लिख गया है गलती से, तो आप इसे क्या कर दीजिए, कॉल लेटर जो होता है वो करिएगा, कॉल लेटर। ठीक है, जेकब काउंसलिंग कॉल लेटर। जैसे कि आप काउंसलिंग करवाते हो, काउंसलिंग करवाने के बाद आपका एक कॉल लेटर आता है, ठीक है, जिसे अलॉटमेंट लेटर भी बोलते हैं। ये जो है स्टूडेंट बहुत आवश्यक होता है, इसके बिना आपकी जो है स्कॉलरशिप भी नहीं आएगी। तो ये पहला वाला जो ई कॉल लेटर है, इसकी कम से कम 2 से 3 कॉपी आप करवा के 4 कॉपी रख लीजिएगा। और दूसरा डॉक्यूमेंट आपका है जेकब एडमिट कार्ड। जेकब एडमिट कार्ड जो 2021 में आपका एडमिट कार्ड था, उसकी भी कम से कम 3-4 कॉपी करवा लीजिएगा। ये भी आप कम से कम 2 सेट जरूर बनाइएगा, 2 सेट बनाइए, जो जमा होगा 2 सेट और 1 सेट आपके पास होगा। तो दूसरा जो है आपका जेकब एडमिट कार्ड हो गया। तीसरा क्या है, जेकब रैंक कार्ड, जो कि आप जो आपका रिजल्ट आया है, जिसमें आपका ओपन रैंक, ओबीसी रैंक, जो भी रैंक आई है, नॉर्मलाइजेशन नंबर जितना आया है, तो वो जेकब रैंक कार्ड जो है ज़रूर आप ले जाइएगा, क्योंकि उसके बिना आपका एडमिशन होना संभव नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं ले जाते हैं, बाद में परेशानी होती है। और ये सब चीज़ें आप लोग बहुत पहले ही निकलवा लीजिए, क्योंकि बाद में साइट चलती नहीं है तो आपको परेशान होना पड़ेगा। तीसरी चीज़ क्या है स्टूडेंट, काउंसलिंग फीस डिपॉजिट स्लिप। जब आप काउंसलिंग करवाते हो, उसके बाद जब फ्रीज और फ्लैट करवाने के लिए आप कोई कॉलेज अपना लेते हो, तो उसके लिए आपको 3000 फीस जमा करनी पड़ती है, जिससे बोलते हैं फीस जो डिपॉजिट। 3000 रुपये डिपॉजिट फीस लगती है, जिससे आपको क्या हो जाता है कि एकदम कंफर्म हो जाता है कि हाँ, मैंने ये कॉलेज जो है फिक्स कर लिया है, इस कॉलेज में हमारा एडमिशन हो गया है। ठीक है, इस कॉलेज को आपने चुन लिया, इसके लिए आपको फीस डिपॉजिट करना पड़ता है 3000 रुपये। उसके बाद अगले डॉक्यूमेंट, इसकी भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, 2-3-4 कॉपी करवा लीजिएगा। ये भी इम्पोर्टेंट होता है। जब आप क्या करेंगे, फॉर्म भरेंगे स्कॉलरशिप का, तब आपका जो है आवश्यक होगा, ये भी चीज़ें लगेंगे। ठीक है, तो सभी चीज़ें आप लोग 3-4 कॉपी करवा लीजिएगा। अब आते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होते हैं आपके, जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, ये तो आपके काउंसलिंग समय मिल जाएंगे, लेकिन ये डॉक्यूमेंट आप मत भूलिएगा। और सभी डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी भी आप लोग को ले जानी है, वहाँ पर ओरिजिनल कॉपी भी देखी जाएगी, अन्यथा आपको वापस कर दिया जाएगा। तो पहला जो है ओरिजिनल जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में है, पहला 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, जो है 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, इसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। इसकी ओरिजिनल 12th की मार्कशीट और इसका वेरिफिकेशन, जो पासिंग सर्टिफिकेट यानी वेरिफिकेशन एक ज़रूर निकलवाइएगा। ठीक है, उसके बाद 10th की जो मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट और उसका वेरिफिकेशन भी। ठीक है, 10th की मार्कशीट और उसका वेरिफिकेशन। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, आगे के डॉक्यूमेंट क्या है। आगे का डॉक्यूमेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, ये होता है निवास प्रमाण पत्र होता है, जहाँ से आप निवास करते हैं। ठीक है, और इस बार जो है आपका जो
काउंसलिंग होगी, वेरिफिकेशन होगा, वो आपके ज़िले में ही होगा। तो इसमें पहला क्या है, डोमिसिल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र, और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र। और आय प्रमाण पत्र में आपको ध्यान क्या देना है कि आय प्रमाण पत्र आपका 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 साल के अंदर का होना चाहिए। अगर तो आपका आय प्रमाण पत्र 3 साल से ज़्यादा है तो आप उसे क्या करें, न्यू बनवा लें। अभी भी आपके पास 3-4 दिन का टाइम है, आप बनवा सकते हैं। आजकल सभी चीज़ें क्या हो गई हैं, ऑनलाइन हो गए हैं, तो जल्दी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है कॉस्ट सर्टिफिकेट। कॉस्ट सर्टिफिकेट किसका लगता है, जैसे कि SC ST OBC वाले हैं, इनका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, और जनरल वालों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र। चलिए, उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जब आप TC निकलवाते हैं तो वहाँ से आपसे कॉलेज से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके चरित्र जो प्रमाण पत्र है, इससे ही आपका पता चलता है कि आप जहाँ पढ़ रहे थे वहाँ पर आपका कैरेक्टर कैसा था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आय जात निवास के बाद हम लोग आगे के डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। तो आगे का डॉक्यूमेंट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट को बोलते हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जो कि TC होता है। और ये डॉक्यूमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बिना आपका एडमिशन प्रोसेस रुक जाएगा। आपका वेरिफिकेशन में ये चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ यदि नहीं होगी तो आपको जो है वापस कर दिया जाएगा, और आपको कहा जाएगा कि जाइए आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाइए, तब आपका हम एडमिशन ले पाएंगे। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आपका बन जाता है आपके जो सरकारी जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, तो वहाँ से आप जाइए, वहाँ से आपका मेडिकल यानी स्वास्थ्य सर्टिफिकेट बन जाएगा। उसके बाद आता है जो एक होता है रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, कैटेगरीज और सब कैटेगरीज एप्लीकेशन। तो जो भी स्टूडेंट जैसे SC ST OBC के हैं, तो इनका EWS का जो 10% मिलता है, तो उसके लिए रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होता है, तो वो भी आप लोग बनवा लीजिएगा। ठीक है, अब आगे के जो सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट है उसकी बात करते हैं। देखिए, अब आप कॉलेज में इतने सर्टिफिकेट लेके जाइए, उसके बाद आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट लेना है, वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड में आपका क्या प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी किसी न किसी स्टूडेंट का क्या होता है, नाम गलत होता है, डेट ऑफ बर्थ गलत होती है। तो ऐसी पोजीशन हो तो आप बिल्कुल उसे सुधरवा लें, अभी भी आपके पास टाइम है। तो आधार कार्ड में न तो नाम गलत होना चाहिए, न तो डेट ऑफ बर्थ, वरना आपको बार बार परेशान किया जाएगा। आधार कार्ड की भी फ़ोटो कापी लगेगी 3-4 सेट में, और उसके बाद उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोग जरूर ले जाइएगा, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई बताता नहीं है, और आप लोग केवल डुप्लीकेट लेके चले जाते हैं, और वहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखा जाता है। ये हर एक वेरिफिकेशन में होता है कि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूर देखा जाएगा, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, चाहे आप कहीं भी वेरिफिकेशन कराएं, लेकिन आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूर देखा जाता है। तो आधार कार्ड का भी आप ओरिजिनल लेते जाइएगा और डुप्लीकेट भी लेते जाइएगा। और वहाँ जाने पर आपको 10 फोटो भी ले जानी है, 10 फोटो कम से कम 10 फोटो। ठीक है, अब 4-5 जो भी लगे, लेकिन आपको कम से कम 10 फोटो लेके जानी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी कितनी करवा लेनी है, कम से कम 3 से 4 सेट आपको बना लेने हैं। ये चीज़ें कहाँ काम आएंगी, आप अभी सोच रहे होंगे क्यों हम 4 फोटो कॉपी करवाएं, क्योंकि यहाँ पर जब आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाएगा तो वहाँ भी ये चीज़ें आपकी काम में आएंगी। अगर 1-2 सेट पड़ा रहता है तो आपको कॉलेज में परेशान नहीं होना पड़ेगा। जैसे कि अलॉटमेंट लेटर है, इसकी फ़ोटो कॉपी लगती है स्कॉलरशिप में, तो आप लोग बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, 3 से 4 कॉपी करवा के आप लोग रख लीजिएगा हर एक चीज़ की, और अपना एडमिशन अच्छे से करवा लीजिए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ ये हमें प्रॉब्लम आ रही है, हम आपको सलूशन देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और एक अच्छी से अच्छी न्यूज़ आपको प्राप्त हो, जिससे आपको अलग अलग चैनलों पर भटकना ना पड़े। धन्यवाद।